ऑपरेशन धर्मांतरण पर यूपी से एक और बड़ी खबर है। एनआईए भी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगी यूपी सरकार। एनआईए की खबर देखिए, ऑपरेशन धर्मांतरण से जुड़ी हुई बड़ी खबर। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगी यूपी सरकार और 1000 लोगों के धर्मांतरण के इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। उमेश, क्या जानकारी इस बारे में? एनआईए तो लगा दिया गया है, लेकिन एनआईए तक भी जांच जा सकती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी सरकार के गृह विभाग से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी केंद्र सरकार को और इस मामले की जांच एनआईए भी कर सकती है, क्योंकि ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं रह गया है। कई अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की बातें सामने आई हैं, जैसा कि पूछताछ में पता चला है, जो शुरुआती पूछताछ हुई है। आज दोनों आरोपियों को कस्टडी रिमांड मिल लिया जाएगा। कस्टडी रिमांड मिलने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी और जिस तरीके से मामला फंडिंग का आ रहा है और इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट का आ रहा है, उसको लेकर के एनआईए जांच कर सकती है। दूसरा, मैं आपको बहुत अहम चीज़ बताना चाहूँगा, जहाँ तक कि फंडिंग की बात है, तो जिस तरीके से धर्मांतरण कराया जाता था, अवैध धर्मांतरण में प्रलोभन दिया जाता था, नौकरी देने की बात आती थी, उनका शादी विवाह कराया जाता था और इस वजह से कराया जाता था कि मूल धर्म में वापस ना आए। इन सब में भी खर्चे लगते हैं और प्रलोभन में, चाहे वो प्रलोभन दिया जाए या नौकरी दिलाने की बात हो या शादी कराने की बात हो, तो आखिर वो फंड कहाँ से आता था? तो ये जानकारी आई है कि इस फंड को बाहर से भी भेजा जाता था, आईएसआई से भी लिंक होने की बात है। लिहाजा कई अन्य प्रदेशों में भी इनका नेटवर्क हो सकता है। इन संभावनाओं को लेते हुए योगी सरकार की जो गृह विभाग है वो रिपोर्ट सौंपेगा केंद्र सरकार को और साथ ही एनआईए भी इस मामले में जांच कर सकती है, क्योंकि दायरा सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, जिसके बाहर भी और भी कई प्रदेश हो सकते हैं जहां पर इस तरह की बातें आ रही हैं। देखिए, यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही है। उमेश, आपके पास आता हूं। पहले खबर बता दूं, अवैध धर्मांतरण के मामले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। योगी ने दोषियों पर एनएसए के तहत एक्शन का आदेश दिया है। योगी ने दोषियों की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है। 1000 लोगों के अवैध धर्मांतरण करवाने का यह मामला है। 21 जून को लखनऊ में 2 आरोपी पकड़े गए थे। अवैध धर्मांतरण के मामले पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। और अब सीधे चलते हैं उमेश के पास। उमेश, तो अब इन दोनों पर एनएसए लगाया जाएगा? देखिए, एनएसए लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले के तह में जाना चाहिए। जितनी भी एजेंसियां हैं वो इस मामले को लेकर के सक्रिय हो गई हैं और जो गृह विभाग संकेत दे रहे हैं उसके मुताबिक अभी तक जो बात सामने आ रही थी कि 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया गया है, लेकिन जाहिर सी बात, अगर 1000 लोगों ने धर्मांतरण किया है, अवैध धर्मांतरण उनका हुआ है, तो कम से कम 10 से 15,000 लोगों से कांटेक्ट किया गया होगा। इसके बाद ये इतने लोग तैयार हुए होंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अवैध धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं हुए होंगे। उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और साथ ही जिन परिवारों की लिस्ट सामने आई है कि उनके सदस्य अवैध धर्मांतरण की चपेट में आ चुके हैं, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है और इस गिरोह का कहां पर नेटवर्क था, इन सारे मामलों की जांच की जा रही है, जिसको लेकर के योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस पूरे मामले में तह में जाकर के इसकी जांच होनी चाहिए, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।